नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए जुलाई के 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी विभिन्न राज्यों से निकली हुई है, तो आप किसी भी राज्य के हैं तो अपने राज्य को देखकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें 5 वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हाई कोर्ट अर्थात मुंबई उच्च न्यायालय के द्वारा 31 मैरिज काउंसलर की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वैकेंसी 2024 के लिए निकली हुई है। वर्ष 2024 की वैकेंसी है यह। आपको देख सकते हैं पद का नाम है मैरिज काउंसलर। कुल पदों की संख्या पर देख सकते हैं 31 या 31 पदों की संख्या है कुल। वेतनमान देखिए यहाँ पर 56,100 से शुरू हो रहा है बेसिक की शुरुआत और बढ़कर 1,77,500 हो रहा है। वेतन काफी अच्छा खासा यहाँ मिलने वाला है, काफी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता स्नातक मांगा गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर एक बार शैक्षिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिए। नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और जितने भी वहां पर योग्यता संबंधी रिक्वायरमेंट है उसको समझ लीजिए। यदि आपके पास सभी रिक्वायरमेंट है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का नौकरी आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा नौकरी माना जाता है हाई कोर्ट का। आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 38 वर्ष मांगा गया है। इसके वेबसाइट पर जाकर एवरीथिंग को आप चेक कर लीजिए, अच्छी तरह चेक कर लीजिए। उसके पश्चात ही इस फॉर्म को भरिए। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ्री फॉर्म को भरना है, तो भरने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। वेबसाइट का पता मैं नीचे बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का पता है https://bombay-high-court.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं। सभी नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। पढ़ने के पश्चात आप यदि संतुष्ट हो, आपके पास सभी निर्धारित योग्यताएं हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। अपने साथियों को भी जरूर बता दीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि निर्धन बेरोजगार गरीब बच्चों का कल्याण हो सके। आपके भेजे हुए एक वीडियो से उसकी नौकरी लग जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या होगी, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। लेकिन यह भी याद दिला दूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधी वीडियो अपलोड हो, इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। आप उसको देखकर और फॉर्म भरकर नौकरी पा सके, मेरी यही कामना है। मेरी कामना सबके साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 अगस्त 2024 तक आप भर सकते हैं। तब जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाएगा। एग्जाम होगा, एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। कोई भी नौकरी बिना परीक्षा के नहीं मिलती है। जो लोग ऐसे वीडियो में लिख रहे हैं कि बिना परीक्षा का नौकरी, यह संभव नहीं है, आप भी जानते होंगे। तो चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पहली वैकेंसी हो गई जो महाराष्ट्र से निकली थी, हाईकोर्ट के द्वारा निकली हुई थी। दूसरी वैकेंसी बिहार से निकली हुई है। बिहार के ऑल ओवर कलेक्टर ऑफिस से निकला हुआ है। जो कलेक्टरिएट होता है, कलेक्टर का ऑफिस होता है, जिला अधिकारी का ऑफिस होता है, वहां से नियुक्ति के लिए, एक मिनट देख लेता हूं, वहां से आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है, देखिए यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं, चौकीदार है। पद का नाम है चौकीदार। यहाँ कुल पदों की संख्या निकली हुई है। जो कम पढ़े लिखे हैं उसके लिए चौकीदार का नौकरी भी अच्छी है। जो पढ़े नहीं, कम पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं,
उन्हें चौकीदार का भी नौकरी मिल जाए तो खराब नहीं है। तो चलिए कुल पदों की संख्या देख लेते हैं, 223 है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं कक्षा पास मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास मांगा गया है। आयु सीमा न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु मांगा गया है 37 वर्ष। यहाँ पर परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं मांगा गया है, यहाँ पर फ्री भरना है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त दिया गया है कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना निबंधन कराया है। तो एक यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो जाता है, तो एटलीस्ट जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो तो भर ही सकते हैं। अगर आपके कोई साथी अलवर डिस्ट्रिक्ट का है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि निर्धन बेरोजगार बच्चे इस वीडियो को देखकर जरूर नौकरी पा सकें। जो नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटक रहे हैं, वहां जाकर परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उन्हें जरूर शेयर करिए। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट का पता है https://orwal.nic.in। इस पर जाकर विस्तार से आप डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नियम और शर्तों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं नियम और शर्तों से, यदि आपके पास निर्धारित नियम और शर्तें हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और नौकरी जरूर पाइए। आवेदन कैसे करें? आवेदन देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेदन ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन नहीं भरना है। यहाँ पर ऑफलाइन भरना है। आपको फॉर्म भरकर इसके वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म को भरकर डाक द्वारा भेजना है। वहां पर देख लीजिए स्पीड पोस्ट संभवतः मांगा है, तो आप डाक द्वारा वहां पर भेज सकते हैं। जैसे मांगा हो, साधारण डाक या स्पीड डाक से आप भरकर जरूर भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि जाने में कम से कम 7, 8, 10 दिन लग सकता है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी भरकर भेज दीजिएगा। चयन की प्रक्रिया, चयन इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर 10वीं के में जो आपका मार्क्स मिला है, अधिकतम मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन का संभावना अधिक बन जाएगा। तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर कोई अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई अलवर का बच्चा हो, बेरोजगार बच्चा हो, तो उसे नौकरी मिल सके। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है, इसलिए इस फॉर्म को अगर भरना है तो आप जल्दी भर दीजिएगा। चलिए तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी करते हैं। 2 वैकेंसी तो आप जान चुके हैं, तीसरी वैकेंसी झारखंड से निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से निकला हुआ है वैकेंसी। हर स्टेट में कर्मचारी चयन आयोग होता है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, ऐसे हर स्टेट ने अपना कर्मचारी चयन आयोग बना कर रखा है। वहां से उस स्टेट के लिए जो नियुक्तियां निकलती है क्लास 3 वगैरह का, उसके लिए वहां से वैकेंसियां निकलती है। तो देखिए यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 510 क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। यह 2024 की वैकेंसी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पद का नाम है क्षेत्र कार्यकर्ता। कुल पदों की संख्या 510 है। ठीक ठाक पद है। वेतनमान की शुरुआत 18,000 से हो रही है, जो बढ़कर 56,900 रुपया हो जाएगी। प्रति माह यह मिलेगा आपको, प्रति माह। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी हो गई। वेतन थोड़ा कम है, लेकिन आगे फिर बढ़ जाएगा वेतन, चिंता की बात नहीं है, नौकरी तो मिलनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता मांगा गया है। यहाँ पर 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। कोई ज्यादा शैक्षिक योग्यता नहीं मांगा गया है, स्नातक नहीं मांगा गया, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मांगा गया। तो मैक्सिमम लोग आजकल 10वीं पास तो रहते ही हैं। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष मांगा गया है। उच्चतम आयु में प्राय छूट भी मिलती है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी शेड्यूल का शेड्यूल टाइम में उस स्टेट के हैं, तो आपको उच्चतम आयु में जरूर छूट मिलेगी। आप उसे भी इसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। देख लीजिए इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से, अगर फॉर्म को भरना है तो। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटि को 100 रुपया आवेदन शुल्क है। कुछ ज्यादा आवेदन शुल्क भी नहीं है। आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। जबकि झारखंड के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवार है, उनको 50 रुपये मात्र देना है। तो कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। इस फॉर्म को आप जरूर भरिए, मैं बार बार बोल रहा हूं।
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना है। इसके वेबसाइट पर जाइए, विस्तार से देख लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो इसके वेबसाइट पर देख लीजिए कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं। प्रायः हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहां पर अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, इसलिए एक बार ध्यान से उसके वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, सभी चीजों का निरीक्षण कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह। कोई दिक्कत हो तो मुझे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं भी उसके साइट पर जाकर देखकर बता दूंगा आपको। वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://jssc.nic.in, ये वेबसाइट का पता है। इसको ठीक इसी तरह गूगल में या क्रोम में टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप करिएगा, ठीक जैसा लिखा हुआ वेबसाइट टाइप करिएगा, कोई स्पेस मत छोड़िएगा ताकि वेबसाइट खुल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024 तक। समय काफी ज्यादा है, इसलिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो 3 वैकेंसी के बारे में आप जानकारी हो गई आपको। आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर यदि नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अपने बेरोजगार दोस्तों, गरीब दोस्तों और उन साथियों से मेरा YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करा कर रखवाइए, जिन्हें नौकरी की तलाश है, जो नौकरी के लिए इधर उधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भटक रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें सहूलियत हो जाएगी मेरी वीडियो को देखकर। इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है ताकि आप सबको सहूलियत हो, और मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि मुझे भी कुछ वॉच आवर्स मिल सकें, ताकि इससे कुछ पैसा का अर्निंग हो। उस पैसे से कुछ हिस्सा आप सब बेरोजगार बच्चों को, गरीब बच्चों को किताब खरीद कर या हो सकेगा तो उसका फॉर्म भरकर भी सहायता की जा सकेगी। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी तो मुझे भी फायदा होगा। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक दिखवाइए बच्चों में भेजकर, ताकि मुझे भी फायदा हो सके, ताकि आप लोगों को आगे जाके सहायता की जा सके। यहाँ पर देखिए चौथी वैकेंसी देख लेते हैं क्या निकली हुई है। चौथी वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा। ये रायपुर से, जैसे एसएससी है अदर स्टेटों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा है व्यवसायिक परीक्षा मंडल है, वहां पर व्यापम जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा प्राय वैकेंसियां निकलती है। तो आप उसके साइट पर जाकर, आप छत्तीसगढ़ के हैं तो जाकर देखते रहिए, उसके साइट पर जाकर कौन कौन सी वैकेंसियां निकल रही है रेगुलर देखिए। यहाँ से देखिए 143 सहायक ग्रेड 3 के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2024 की वैकेंसी अभी है, आप देख पा रहे हैं। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 का है, देख सकते हैं पद। आगे देखिए कुल पदों की संख्या 143 है, 143 है। वेतनमान में देखिए बेसिक की शुरुआत यहाँ पर हो जा रही है 19,500 से, जो बढ़कर 62,000 तक हो जाएगी। शुरू में थोड़ा वेतन कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, आपको इंक्रीमेंट मिलते जाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रायः हर नौकरी में एलडीसी का एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसको भर कर आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। एक बार नौकरी तो लग जाए तो पहली नौकरी जरूर पाइए, फॉर्म जरूर भरिए। प्राय यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए रहती है, आवेदकों के लिए रहती है। तो आप छत्तीसगढ़ के हैं तो जरूर फॉर्म को भर दीजिए। यदि आपका कोई दोस्त छत्तीसगढ़ का है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, यह कृपा होगी, महान कृपा होगी। आगे देखते हैं, चलिए आयु सीमा यहाँ पर देख लीजिए 21 से 45 वर्ष तक मांगा गया है। तो आप इसके साइट पर जाकर और विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए, विस्तार से पढ़ लीजिए। आजकल जो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप वहां से जाकर हर अपने जिज्ञासा को पढ़कर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा, आईटीआई और स्नातक मांगा गया है। एक बार जाकर साइट पर शैक्षिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिएगा। आवेदन शुल्क के रूप में कुछ भी नहीं देना है, फ्री में फॉर्म भरना है, भर दीजिए फॉर्म को। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म को भरिए। वेबसाइट का पता यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। इसको ठीक इसी तरह गूगल में या गूगल क्रोम में टाइप कर लीजिए, अच्छी तरह टाइप करके इसी तरह, और पूरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और वहां से ही फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है, समय कम है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। तो यह हो गई चौथी वैकेंसी। अब पांचवी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात से निकली हुई है,
गुजरात माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 502 प्रबंधन और अन्य पद हैं, विभिन्न पदों के लिए पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2024 की वैकेंसी है। सब वैकेंसियां जुलाई में निकली हुई है, जुलाई से अगस्त तक इसको भरना है, तो इसको जल्दी से आप भर दीजिए। पद का नाम है प्रबंधक और विभिन्न पद निकले हुए हैं, जो कुछ आगे पद बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा, पहला पद है कृषि सहायक का निकला हुआ है, वर्ग 3 का ये पद है। ये राजकोट संभाग से निकला हुआ है, 291 पद है। यहाँ पर राजकोट संभाग में यहाँ पर नियुक्ति होगी इस पद में। ये देखिए कृषि सहायक यहाँ पर भी निकला हुआ है, वर्ग 3 का बड़ोदरा संभाग से निकला हुआ है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 145 है। यहाँ पर बागवानी कर लीजिएगा, भगवानी हो गया है, बागवानी लिख लीजिएगा, बागवानी यहाँ पर हो जाएगा। बागवानी सहायक, बागवानी निरीक्षक कार्यालय से निकला हुआ है, 38 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद है बागवानी सहायक गांधीनगर नगर निगम से निकला हुआ, 14 पद है, यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद निकला हुआ प्रबंधक गेस्ट हाउस प्रबंधक के लिए 14 वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 502 है। अच्छा खासा पद है। आपको तो केवल एक ही पद चाहिए, जो देख रहे हैं एक आवेदक को एक पद चाहिए, इसलिए फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप उस राज्य में बिलोंग करते हैं, तो आप भर सकते हैं मोस्टली। यहाँ पर देखिए वेतनमान 26,000 से शुरू हो रही है, जो बढ़कर 49,600 हो जाएगी, प्रतिमाह हो जाएगी। यहाँ पर हर स्टेट में कहीं कुछ ना कुछ अलाउंस मिलते हैं, तो भत्ता मिलते हैं, वो भी मिल जाते हैं आपको, और हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो भी मिलेगा। इस प्रकार धीरे धीरे आपका वेतन बढ़ जाएगा। यदि वास्तव में शुरू में कम है तो वेतन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। शैक्षिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास डिप्लोमा होना चाहिए, कृषि बागवानी में होना चाहिए, होटल प्रबंधन में होना चाहिए। तो इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता और अन्य नियमों शर्तों को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। आयु सीमा देखिए 40 वर्ष तक अधिकतम आयु है, न्यूनतम आयु भी जाकर देख सकते हैं आप। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया यहाँ लिया जा रहा है आवेदन शुल्क, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अर्थ होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। संभव जनरल कैटेगरी में भी कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए है ये। SC ST विकलांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपया, महिलाओं के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है, इसके वेबसाइट पर जाना है और वहां से पूरे नियम और शर्तों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद यहाँ फॉर्म को ऑनलाइन भर देना है। भरने में जल्दी करिए, भर दीजिए फॉर्म को, तैयारी करने में लग जाइए। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है, https://ojas.gujarat.gov.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल में लिख दीजिए या गूगल क्रोम में लिखिए, दोनों में कहीं लिख सकते हैं, और इसको देख लीजिए। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करके फॉर्म को भर दीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है, इसलिए फॉर्म को जल्दी से भर दीजिएगा और तैयारी करने लगिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके सहायता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो साथियों, एक बार विनम्र निवेदन आप सबसे है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने बेरोजगार दोस्तों, गरीब दोस्तों और नौकरी के तलाश में जो भी साथी भटक रहे हैं, उन्हें जरूर सब्सक्राइब कराइए मेरे चैनल को, ताकि उन तक मेरे वीडियो पहुंच सके, वे इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपसे भी विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि बच्चे इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सके, ताकि सबका कल्याण हो सके, आप भी पुण्य के भागी बन सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको इतने लंबे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। और साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।
मैं आप सबसे जरूर आशा करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वैकेंसी की आवश्यकता है, आपके पास किस तरह की डिग्री है, ताकि मैं उस तरह का वीडियो बना सकूं। तो साथियों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।